द पढ़ंतु एस के डेली डाउट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव विचार के साथ शुरू करते हैं। आज का पॉजिटिव विचार रहेगा, वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, ठीक है, पहली महिला सांसद निम्न में से कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए मीनाक्षी देवी, है ना, उनको मिनी माता भी कहा जाता था, और बी श्रीमती रेणुका सिंह, सी श्रीमती गोमती साय, और डी ज्योत्सना साय, श्रीमती ज्योत्सना साय। तो छत्तीसगढ़ की पहली बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए मीनाक्षी देवी उर्फ मिनी माता। ठीक है, और ये अभी रेणुका सिंह, गोमती साय और ज्योत्सना साय अभी ये वर्तमान के सांसद हैं। ठीक है, महिला सांसद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो मीनाक्षी देवी प्रदेश की पहली महिला सांसद रही हैं। ठीक है, और जो रेणुका सिंह, गोमती साय और ज्योत्सना अभी वर्तमान में, रेणुका सिंह कहां से है? रेणुका सिंह है सरगुजा क्षेत्र से, गोमती साय है ना रायगढ़ क्षेत्र से, और श्रीमती ज्योत्सना साय है, ठीक है, ये कोरबा क्षेत्र से। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी? 5 राज्यसभा की सीट है और लोकसभा की सीट 11 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं, मिनी माता के बारे में। तो इनका पूरा नाम, है ना, मूल नाम मीनाक्षी देवी था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 मार्च 1913 को। किस राज्य में? असम में। ठीक है, ये असम राज्य में, है ना, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये इनका विवाह किनसे? गुरु बाबा घासीदास जी के चौथे वंशज गुरु आगम दास से हुआ था। इनका विवाह गुरु बाबा घासीदास के चौथे वंशज गुरु आगम दास से हुआ था। विवाह के उपरांत वो छत्तीसगढ़ में आ गई, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में आई। ठीक है, और जब स्वतंत्रता के पश्चात जब प्रथम चुनाव हुआ 1951-52 में, तब वो 1951 से 1971 तक सांसद, है ना, सांसद के रूप में लोकसभा की सदस्य रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में दलित महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्य के लिए उनको सदा याद किया जाता है। वो उनका क्या है? मेन वर्क दलित महिलाओं के उत्थान के लिए उनको सदा याद किया जाता है। ठीक है, और मिनी माता की जो पुण्यतिथि है वो 11 अगस्त को होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसमें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनके सम्मान में, ठीक है, एक मिनी माता महतारी जतन योजना चलाई जा रही थी। ठीक है, जिसमें असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को, किसको? श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, प्रसूति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। और दूसरा, एक राज्य स्तरीय पुरस्कार भी उनके नाम से होता है। वो किस क्षेत्र में देते हैं? समाज और महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान दिया जाता है। तो 2001 में, मतलब प्रथम जो मिनी माता सम्मान है वर्ष 2001 में दिया गया था, उसको बिन्नी बाई सोनकर को मिनी माता सम्मान सर्वप्रथम दिया गया था। और अभी लास्ट टाइम 2022 में श्रीमती मीरा शुक्ला को लास्ट टाइम मिनी माता सम्मान दिया गया था। ठीक है, राज्य में जो हसदे जो बांध है उसको मिनी माता के नाम से पहचान दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो विश्व हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त। तो विश्व हाथी दिवस, ठीक है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी भारतीय डाक विभाग द्वारा, ठीक है, भारतीय डाक विभाग द्वारा बारनवा अभ्यारण्य के जंगली हाथियों के पोस्टल, है ना, पोस्टल लिफाफा और पोस्टल कार्ड, डाक टिकट का विमोचन किया जाएगा। किसके द्वारा? बारनवा पारा अभ्यारण्य के, है ना, भारतीय डाक विभाग द्वारा। ठीक है, हाथियों के पोस्टल लिफाफा, पोस्ट कार्ड एवं डाक टिकट का विमोचन किया जाएगा। ठीक है, जिससे डाक सुविधाओं के माध्यम से जंगली हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश जन जागरूकता के उद्देश्य के साथ व्यापक स्तर तक पहुंचा सके। ठीक है, बारनवापारा अभ्यारण्य में, ठीक है, 18 गांव शामिल हैं। ठीक, विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि जंगली हाथियों के संरक्षण और संवर्धन में जनमानस का योगदान एवं हाथी मानव
द्वंद्व को कम करना तथा इस परिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के प्रयास करना है। ठीक है, सर्वप्रथम है ना जो विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया था? 2012 में। ठीक है, क्यों? अफ्रीकी और एशियाई हाथियों में होने वाली दिक्कतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2012 में। ठीक है, विश्व हाथी दिवस कब स्टार्ट किया गया था? 2012 में। और इस बार है ना 2023 में भारतीय डाक विभाग है ना पोस्ट कार्ड और डाक टिकट का विमोचन करी। किसके ऊपर? 12 नवापारा अभ्यारण्य के जंगली हाथियों के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है ना, यूथ डे। ठीक है, यूथ डे 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक, तो इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी? सन 1999 में यूएन के द्वारा। कब से? यूएन के द्वारा सन 1999 में है ना विश्व युवा दिवस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और देश में विकास के उनके योगदान को रेखांकित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिया से कि हाल ही में किस देश ने 47 वर्ष के बाद अपना पहला चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च किया है? ठीक है, चंद्र मिशन कौन सा? लूना 25। ठीक, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ए रूस, बी अमेरिका, सी भारत या चीन और डी चीन। ठीक है, तो अभी भारत ने क्या किया? चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। ठीक है, अब रूस ने ही, ठीक है, अभी रूस ने क्या लॉन्च किया है? लूना 25 है ना, ये इनका पहला चंद्र मिशन है ना, आफ्टर 1976। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में है ना। ये जो लूना 25 अंतरिक्ष है ना चंद्र मिशन जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा? सोयूज है ना 2.1 रॉकेट के प्रक्षेपण से किया गया। मतलब इसमें जो रॉकेट का जो यूज किया गया है वो क्या है? सोयूज 2.1B रॉकेट का प्रशिक्षण है ना प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इसका है ना ये 1976 के बाद रूस का पहला मिशन है। इससे पहले रूस किसमें? सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, ये रूस का जो लैंडर है वो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है ना और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया है? आपको बताना है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, हैदराबाद, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हैदराबाद के तेलंगाना में। कहां? हैदराबाद के तेलंगाना में। ठीक, हैदराबाद के तेलंगाना में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है और यह राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्था के बीच एक सहयोग है। ठीक, जो ADEX और ADMF दोनों उद्योग और स्टार्टअप द्वारा कृषि डेटा के उचित और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सही मंच प्रदान करते हैं और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी? ठीक है, भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो आपका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए भारत ने आर्थिक सहयोग दिया था। ठीक है, जो विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना है, ठीक है, इसमें डिजिटल कार्यक्रम के सफल कराने में काफी सहयोग मिलेगा। ठीक है, विशिष्ट पहचान परियोजना का उद्देश्य देश के प्रशासनिक ढांचे को रूपांतरित कर नागरिकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, अब हमारे जो डेली डॉट्स करंट अफेयर हैं वो आपको हमारे सोशल मीडिया साइट्स में भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस QR कोड के थ्रू हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, द पढ़ंतु IAS के ऐप को। ठीक, उस ऐप में पेड कोर्स और फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। अभी हमारी जो नई बैच है CGPSC की है ना, वो सुंदरनगर में RBI के सामने है ना चालू होने वाली है। ठीक है,
और ये अभी है ना जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जो भी इंक्वायरी है CGPSC से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट सुंदरनगर में आके हमारे ब्रांच ऑफिस में भी मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।